नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, इस साल नए साल के ऊपर भारत का जो फ्यूचर का सीक्रेट फूफा प्रोजेक्ट है वो सामने आया था। तो ये एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है, तो इस कारण से अभी के लिए इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं है। लेकिन उस समय जो हमारी ADE है, उन्होंने इसके विंड टनल मॉडल के लिए जो वेंडर्स हैं उनको टेंडर फ्लोट किया था। और यहाँ पर कुछ लोगों को ये भी डाउट रहता है कि ये एक फाइटर जेट होगा या फिर एक स्टेल्थ UCAV होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, जो उस समय डॉक्यूमेंट सामने निकल करके आए थे तो वे हिंट देते हैं कि शुरुआत में इसमें स्प्लिट रूडर कंट्रोल सरफेस डिफ्लेक्शन का यूज़ किया जाएगा, जो कि आमतौर पर UCAV के डिज़ाइन में नहीं देखे जाते हैं। और इसके अलावा रही बात ड्रोन्स की, तो देखिए दोस्तों, अब भारत लगभग हर कैटेगरी के जो ड्रोन हैं उनके ऊपर काम कर रहा है, चाहे उसमें हेल UAV हो या फिर ओरा जैसे UCAV स्टेल्थ बॉम्बर हो, कैट्स वॉरियर जैसे सिस्टम हो। तो हर तरह के जो UAV है उनके ऊपर भारत पहले से ही काम कर रहा है। और इस सब के अलावा उन डॉक्यूमेंट से ये भी क्लियर हुआ था कि ये जो सिस्टम होगा ये लगभग सुपरसोनिक स्पीड के ऊपर फ्लाई करने में सक्षम होगा। जबकि अगर आप नॉर्मल UCAVs को देखते हैं तो वे ज़्यादातर जो है सबसोनिक स्पीड के ऊपर ही फ्लाई करते हैं, यानी कि 1 मैक के आसपास। जबकि ये जो फाइटर जेट होगा ये 2 से लेकर के 2.5 मैक, इससे भी ज़्यादा पर जो है फ्लाई करने में सक्षम होगा। और ज़्यादातर यही सामने आता है कि ये एक नेक्स्ट जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा, जिसे आप शायद 6th जनरेशन फाइटर जेट के तौर पर भी देख सकते हैं। और अब रिपोर्ट ये किया गया है कि अब इस एयरक्राफ्ट का जो प्राइमरी टेस्टिंग डिजाइन है वो तैयार कर लिया गया है। और अब जो IIT कानपुर है वहां पर जो नेशनल विंड टनल टेस्टिंग फैसिलिटी है वहां से इसके टेस्ट को कंडक्ट किया जाएगा। जो फ्लाइट पैरामीटर्स है उनको यहाँ पर अचीव करने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों, इस सब से ये भी साफ होता है कि यहाँ पर पहले से ही इसके ऊपर काम चल रहा है। आप ऑलमोस्ट मान सकते हैं कि लगभग 2 साल पहले से इसके ऊपर काम शुरू हुआ था। तो दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि 6th जनरेशन के फाइटर जेट को बना रहे हैं। और चाइना ने भी जो रिसेंट वहां पर एयर शो हुआ था तो वहां पर उनके खुद के जो 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है उसकी एक तस्वीर को पब्लिक डोमेन में दिखाया था, जिसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो ये जो स्क्रीन के ऊपर इमेज है ये चाइना के जो रिसेंट एयर शो हुए थे वहां से निकल करके आई थी। और बताया ये जाता है कि ये चाइना का एक 6th जनरेशन का फाइटर जेट का प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों, अगर आप बात करते हैं 6th जनरेशन फाइटर जेट की, तो इस रेस में टेम्पेस्ट, FCAS, मित्सुबिशी FX, FAXX और साथ में NGAD जैसे जो प्रोजेक्ट हैं वे शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इनमें से कोई भी फाइटर जेट 2030 से पहले कमीशन नहीं होने वाला है। और साथ ही साथ इनको 2030 या फिर 40 के बीच जो है कमीशन किया जाएगा। जो अमेरिकन प्रोजेक्ट हैं वे 2030 से लेकर के 2032 तक कमीशन हो सकते हैं। और जो यूरोपियन प्रोजेक्ट हैं वे लगभग 2038 से लेकर के 2040 के आसपास कमीशन हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप बात करें भारत के इस फ्यूचर अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट की, तो देखिए दोस्तों, इसकी भी जो टाइमलाइन है वो लगभग 2030 के बाद ही होगी। इसको आप 2030 से पहले जो है नहीं देख सकते हैं। अभी इसकी जो डिजाइनिंग वगैरह का काम है उसको किया जाएगा, उसके बाद इसका CDR साथ में PDR उसको भी कंप्लीट किया जाएगा। फिर इसके लिए फंड्स को एलोकेट किया जाएगा, अलग से एक टीम बनाई जाएगी, पूरी तरह से जो तैयारी है उसको यहाँ पर किया जाएगा। तब जाकर के आपको 2030 तक इसका जो पहला सिस्टम है वो देखने को मिल सकता है। तो इसके अलावा पहले ये कयास लगाया जा रहा था कि जो एमका का Mark II वेरिएंट होगा वो यहाँ पर 6th जनरेशन का होगा। लेकिन दोस्तों, जो एमका का Mark II वेरिएंट है उसको हम जो एमका MK1 है उसी से जो है प्लान करेंगे, उसी के एयरफ्रेम के ऊपर वो होगा। तो यहाँ पर जो एयरफ्रेम को लेकर के लिमिटेशंस हैं वे एमका के Mark II वेरिएंट के ऊपर भी लग जाती है, जिससे कि वो एक पूरी तरह से 6th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं बन पाएगा। हालांकि इसके अलावा हम उसमें बाकी जो 6th जनरेशन के फीचर्स हैं उनको बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, चाहे उसमें अनमैन्ड हो या फिर डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स हो या फिर स्वार्म ड्रोन हो। तो इस तरह के जो दूसरे इंटीग्रेशन है वे उसमें पॉसिबल है, लेकिन एयरफ्रेम को लेकर के जो लिमिटेशंस हैं वे वही बरकरार रहेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।